आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक अवर टास्क ईजियर। अपन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं अपने टास्क ईजी बनाने के लिए, आप जानते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स। जो वेल्स से खुद मोटर से पानी निकालते ना, वैसे फ्रॉम ग्राउंड लेवल, मोटर मतलब, टू द रूफ टॉप टैंक तक लाते, फिर वो टॉप टैंक तक। व्हाट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी? तो आप ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक, और कुछ आप नोटबुक में लिखिए। डज यू लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइट? क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ लाइट के लिए लिखा गया है? इलेक्ट्रिसिटी मेक पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। होम्स में हो सकती है, रोड, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्री, इवन सनसेट के बाद इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। देखिए, जैसे आप खुले मैदान में वगैरह कर रहे हो तो आपको वो हो जाएगा सन की रोशनी से। अब देखिए, फैक्ट्रीज है वो बंद रहती है तो उनमें लाइट की ज़रूरत है। घर अगर बंद करो तो लाइट की ज़रूरत है। रोड्स पे लाइट की ज़रूरत है सनसेट के बाद, है ना। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, जो अपन को रात तक वर्क करने में मदद करता है। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस इलेक्ट्रिसिटी। जो पावर स्टेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फॉल और इट में नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। तब भी कुछ प्लेसेस पे अवेलेबल नहीं है। इन सच सिचुएशन अ टॉर्च समटाइम्स यूज टू प्रोवाइड लाइट। तो टॉर्च यूज की जाती है लाइट के लिए। अ टॉर्च हैज अ बल्ब लाइट अप व्हेन इट स्विच ऑन। तो जो टॉर्च है उसमें एक बल्ब होता है और आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो लाइट देता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? तो अपन को पता है वो उसे इलेक्ट्रिसिटी सेल से मिलती है, इलेक्ट्रिक सेल। तो इसी पे अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल, यानी सेल से इलेक्ट्रिक सेल are also used in alarm clock, रिस्ट वॉच, यानी आप जो वॉच पहनते हैं उनमें भी चाहिए रहते। अपन जो घर में घड़ी लगा के रखते, वॉच लगा के रखते टाइम देखने के लिए, उनमें भी वो चाहिए होता है सेल। रिमोट होता है आपकी टीवी का, उसमें भी चाहिए होता है। पुराने ज़माने में रेडियो कैमरा जो थे उनमें भी चाहिए था। रेडियो कैमरा आर मैनी अदर डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस में यूज़ होता है यूँ। हैव यू एवर केयरफुल लुक्ड एट इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने कभी ध्यान से उसको देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट दिस हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप। उसके ऊपर एक स्मॉल मेटल कैप होता है, ये अपन ने देखा है। अगर कभी भी देखा है जब अपन रिमोट वगैरह में लगाते हैं तो उसमें होता है। एंड मेटल डिस्क ऑफ अदर साइड, और नीचे की तरफ एक मेटल डिस्क होती है। Did you notice a positive sign and negative sign marked on electric cell? क्या आपने देखा है? जैसे इस पे मार्क किया गया है, ये देखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव। मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, वो पॉजिटिव टर्मिनल है। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल है वो। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, इनके टू टर्मिनल्स है, अब पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड। वो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी देता है, जैसे ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और देखिए, जब इसके अंदर ये मटेरियल ख़त्म हो, देखिए इलेक्ट्रिसिटी इस मटेरियल से बनेगी,
तो बनता जाएगा, है ना। तो ये ख़त्म भी तो होगा मटेरियल, ऐसा थोड़ी हमेशा के लिए हो गया, इसलिए अपन बैटरी चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये लिखे है शायद, व्हेन द केमिकल इज इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, जब सारे यूज होते रहते हैं, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप, वो का उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो अपने वो काम करना बंद कर देते हैं। अब ये डेंजर वाला सिंबल से अपन पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन अ डेंजर साइन शो हियर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड मैनी अदर प्लेसेस। देखा होगा आपने। इट वॉज टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन डेंजरस नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है अगर उसे हैंडल नहीं किया जाए प्रॉपरली। और अपनी बॉडी, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। केयरलेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस कैन कॉज सेवियर इंजर्स एंड समटाइम्स एवर डेथ। और इलेक्ट्रिसिटी से डेथ भी हो सकती है। आपने सुना होगा कि एक बंदा का न्यूज़पेपर में आ रहा है ना कभी कभी कि वो ऐसे काम कर रहा था और काम करते करते इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वोल्ट की थी, खंबा गिर गया, और ये सब आपने सुने होंगे ना। Hence, you should never attempt an extreme with electricity wire and socket. आपको इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। Also remember that electricity generated by portable generator is equally dangerous. Dangerous हो सकता है। Use only electric cell for activity related to electricity. सेल ही यूज़ करें ज़्यादातर। ओके now देखिए, produce electricity, the electric cell then has replaced when a new torch bulb has an outer case of glass that fixed on metal base होता है। अब देखिए, what in inside the glass case of bulb, जो ये ग्लास केस है बल्ब का, इसके अंदर क्या है? तो ये एक्टिविटी है। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। देखो, एक टॉर्च लो और उसका बल्ब देखो। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब। आप बल्ब को बाहर भी निकाल सकते हो विद हेल्प ऑफ योर टीचर। टीचर की हेल्प से, अकेले मत निकालिएगा। व्हाट डू यू नोटिस? तुमने क्या नोटिस किया? डू यू फाइंड थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ ग्लास बल्ब? क्या आपने वो देखे थिक वायर्स जो थे? नाउ स्विच द टॉर्च ऑन द ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ बल्ब इज ग्लोइंग। कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है? जो ये पार्ट होता है ये ही ग्लो करता है, बस ये, और इसे बोलते हैं फिलामेंट। अब देखिए, तो थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट कॉल्ड फिलामेंट, उसे फिलामेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ऑफ द बल्ब, बल्ब के द फिलामेंट, ये बल्ब का, ये याद रखिएगा। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स। जो फिलामेंट है वो दो थिकर वायर से जुड़ा होता है, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शो एज फिगर 12.2। 12.2 में बी, वन ऑफ दीज थिक वायर कनेक्ट टू मेटल केस, और ये थिक वायर मेटल केस से कनेक्ट होते हैं। द बेस ऑफ बल्ब, बेस जो होता है बल्ब का, उससे द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप, और एक मेटल टिप से कनेक्ट होता है एट द सेंटर ऑफ बेस, जो सेंटर ऑफ बेस में है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल ऑफ बल्ब। ये दो टर्मिनल हैं बल्ब के, टर्मिनल्स। द टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। उन्हें इस तरह बिठाया जाता है जिससे वो टच ना करे। देखिए, ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है, तो ये एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम हैव सिमिलर डिज़ाइन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ होता है उसमें भी सिमिलर डिज़ाइन होता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल, उनमें भी टू टर्मिनल होते हैं। ईच वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स, उनमें वो टर्मिनल्स क्यों होते हैं?
A bulb connected to an electric cell. एक बल्ब को कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सेल से। अभी देखते हैं। देखिए जो ये टर्मिनल है, देखिए बैटरी में भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, आगे पता चलेगा। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग अ इलेक्ट्रिक सेल। अपन लाइट अप करेंगे एक इलेक्ट्रिक सेल से अपन एक बल्ब को लाइट अप करेंगे। हाउ डू वी डू दैट? अपन वो कैसे करें? उसके लिए अपन एक एक्टिविटी करेंगे। टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लेना है आपको। 4 डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग, रिमूव अ लिटिल ऑफ प्लास्टिक। थोड़ा सा प्लास्टिक उनमें से रिमूव कर देना है। देखिए जो वायर्स होते हैं वो कॉपर्स के बनते हैं, आप ही पता है, तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक होता है ना, थोड़ा सा रिमूव कर दे, जैसे ये हटाया हुआ थोड़ा सा। कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट एंड्स में दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ में। Fix the exposed part of 2 wires and cell and other part to bulb and show in figure 12.3 and 12.4। जैसा 12.3 और 12.4 में क्या है, देखिए ये है, ये तो 12.5 है। देखिए जैसे ये 12.3 में इसने इलेक्ट्रिक सेल के वायर्स का क्या है, और इसमें ये जो टर्मिनल्स हैं इनके टर्मिनल से जुड़ेंगे। देखिए यहाँ से ये टर्मिनल था, तो इससे ये वायर था। यू कैन स्टिक द वायर ऑफ बल्ब विद द टैप यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल। आप इलेक्ट्रिक टैप से चिपका सकते हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो इलेक्ट्रिक चीज़ों को चिपकाने के लिए होता है। यूज़ रबर बैंड, या फिर रबर बैंड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। और टैप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल, और सेल में के नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज। जो 6 डिफरेंट वेज में जोड़े गए हैं एज बीन शो इन फिगर 12.5, जैसे 12.5 में दिखाया गया है। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। अपन को पता करना है कि बल्ब जला कि नहीं जला, और ये भी पता करना है क्यों नहीं जला। देखिए यहाँ सिंपली इसका टर्मिनल, इसका टर्मिनल, इसका टर्मिनल, इसका टर्मिनल ऐसे जोड़ दिए बराबर, तो लाइट अप हो गया। अब इसमें लाइट अप नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इधर तो सही है एकदम, लेकिन इधर के टर्मिनल नहीं जुड़े गए, और अगर ये जुड़ जाए तो ये लाइट अप हो जाएगा। अब देखिए इधर का जोड़ रखा है, इधर का नहीं जोड़ रखा, तो इधर का जोड़ेंगे तब ये लाइट अप होएगा। अब बल्ब के 2 टर्मिनल से बस बैटरी के एक टर्मिनल को जोड़ा गया है नीचे की साइड से। सेम गलती यहाँ की है, लेकिन वो ऊपर के साइड से करी है। अब यहाँ पे बल्ब लाइट अप हो गया, कैसे? क्योंकि ये टर्मिनल इससे घूम के इससे कनेक्ट है, और ये इससे घूम के कनेक्ट है। ओके, दैट्स वाई ये ग्लो कर रहा है। ओके, राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। आप बुक में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 मिनट। यस, नो, मैंने अभी यहाँ पे 2 लिख दिया। आप ऐसे नीचे लिख दीजिएगा, या फिर इनका डायग्राम बना के आप कर सकते हैं। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज। और फिर उन अरेंजमेंट को लिखो जिनमें ग्लो किया। एक तो ए वाले में क्या है और एक एफ वाले में क्या है, तो ये आपको लिख देना है। कंपेयर दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। उनसे कंपेयर करो कि बल्ब क्यों नहीं ग्लो किया। अपन ने पहले कर लिया। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। अब रीज़न अपन ने पता कर लिया। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for arrangement। अरेंजमेंट के लिए move the pencil along wire all the way। देखो एक पेंसिल की जैसे ये वायर है,
ये कनेक्टेड है, तो एक पेंसिल लो, उससे ऐसे उसको करो। अगर आपके दोनों वायर्स उस तक पहुंच जाते हैं मतलब ग्लो कर रहा है। मतलब वही वाली बात है, देख के पता कर सकते हैं हम। द बल्ब नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग अदर वायर कनेक्टिंग टू सेल से। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल अदर अरेंजमेंट करना है। इन फिगर 12.5 डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट, क्या वो ग्लो करता है, ये भी लिखना है। इन विच यू कुड नॉट मूव पेंसिल, किन में आप नहीं कर पाए वो भी लिखने हैं। अपन ने वो नो करके लिखे। वो टर्मिनल द अदर से। अब अपन समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट क्या होता है? वन मिनट। ओके, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अपन जानेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। अब देखिए, इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड एंड टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल ऑफ अदर टर्मिनल। अपन ने ये किया थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब के। नाउ दैट इन अरेंजमेंट शो इन फिगर 12.5, 12.5 में शो किए गए थे। ए और एफ बल्ब लाइट अप हुए थे। द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब, वो कनेक्टेड थे। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक सर्किट का, एक छोटा सा एग्जाम्पल। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, करंट टू फ्लो, करंट को फ्लो करने में बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ईच इलेक्ट्रिक सेल। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जब वो फ्लो करता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेक टू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल एज शो इन 12.6, जैसा 12.6 में शो किया गया। देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हैं और यहाँ से ऐसे 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 ये प्रोसेस चलता रहता है। टर्मिनल ऑफ बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट एन इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर। द करंट पास थ्रू द फिलामेंट से करंट पास होता है ऑफ द बल्ब के। दिस मेक्स द बल्ब ग्लो, और ये बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करता है। समटाइम इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करता जबकि आपका सर्किट एकदम सही है। दिस मे हैपन इन बल्ब हैज फ्यूज्ड, या तो बल्ब फ्यूज्ड है। देखिए, इसमें तो बस बल्ब फ्यूज्ड के बारे में बताया। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बैटरी ख़त्म हुई हो, और अगर वो ख़त्म नहीं है तो बल्ब फ्यूज्ड है। लुक एट फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इट। अब उसका फिलामेंट को देखना है। देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन, बहुत तरीके के रीजन्स हैं जिससे वो फ्यूज हो सकते हैं। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, या तो उसका फिलामेंट ही टूट जाए। अ ब्रेक इन अ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन अ पाथ ऑफ करंट, करंट का जो पाथ है वो भी टूट गया बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। देयरफॉर अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप, और लाइट अप नहीं होता है। एज नो करंट पास थ्रू इट फिलामेंट, क्योंकि उसके तक करंट में फिलामेंट है लेकिन वो तो टूटा हुआ है, तो वो कैसे वो करेगा। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद अरेंजमेंट शो इन फिगर। कौन से नीचे जले थे? बी, सी, डी एंड ई। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अपन ये जान चुके हैं। वुड यू लाइक टू मेक टॉर्च फॉर योर सेल्फ, क्या आपको खुद के लिए एक टॉर्च बनानी है? तो इसके लिए अपन करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज, यानी एक्टिविटी, सॉरी। टेक अ टॉर्च बल्ब, एक टॉर्च बल्ब लेना है एंड पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस लेना है। रिमूव द प्लास्टिक कन्वर्जिंग टू एंड्स,
वही चीज़ करनी है एज यू डिड बिफोर। ये भी कह रहा है कि आपने पहले करी वो। रैप एन एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब करना है एज शो इन फिगर 12.7। अब 12.7 को देखते हैं। देखिए इस फिलामेंट से ये इधर कनेक्टेड है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल में ये वायर फिक्स करना है। ओके। ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर के साथ रबर बैंड सॉरी। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ बेस ऑफ द बल्ब का लेना है दैट इज टर्मिनल इन कनेक्ट ऑपोजिट। मतलब इससे जुड़ना है। देखिए इससे आपको जुड़ना है और इसका टर्मिनल यहाँ पे है तो ये लाइट अप भी हो जाएगा। ऐसे। अब देखिए डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा? यस वो करेगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल। टर्मिनल से मूव करो ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल तो वो क्लोज भी हो जाएगा। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? अब वो नहीं रहेगा। इज नॉट सिमिलर टू वॉट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। यस, और ये बिल्कुल वैसा है जिससे आप अपने टॉर्च को ऑन या ऑफ कर रहे हो। अब इलेक्ट्रिक स्विच, अब अपन बनाएंगे इलेक्ट्रिक के लिए एक स्विच, एक अच्छा वाला स्विच। यानी मतलब इसमें अपन को थोड़ा ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो सकती है लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं होगी। ये है अपन का 12.4 इलेक्ट्रिक स्विच। वी हैव एन अरेंजमेंट ऑफ स्विचिंग ऑफ homemade torch by moving the base of bulb away from the tip of the cell। जैसा अभी अपन ने किया। This way a simple switch but not very easy to use। लेकिन ये इतना easy भी नहीं है यूज़ करने के लिए जैसा मैं कहना चाह रहा था। We can make another simple and easier switch to use in our current। अब अपन और अच्छी क्वालिटी का स्विच बनाएंगे। देखिए एक्टिविटी 4 के द्वारा अपन इसको बनाएंगे। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन, सेफ्टी पिन और पेपर क्लिप। पेपर क्लिप ले लीजिए या कोई सेफ्टी पिन ले लीजिए। 2 वायर एंड मेक शीट ऑफ द को थर्माकोल ले लीजिए या वुडन बोर्ड ले लीजिए। इंसर्ट, आपको इस तरीके से सेटिंग करनी है। ओके। अब देखिए ड्रॉ पिन इनटू द रिंग एट रिंग में करना है एंड द सेफ्टी पिन एंड फिक्स एट थर्माकोल। थर्माकोल में फिक्स करना है शीट एज इन फिगर 12.8। जैसे 12.8 के फिगर में क्या किया, मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली, और वो फ्रीली रोटेट कर सके ऐसा बनाना। ओके। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑफ थर्माकोल। थर्माकोल पे करने शीट एनी वे दैट द फ्री एंड ऑफ सेफ्टी पिन्स कैन टच इट। मतलब वो टच करना चाहिए। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड वे वुड यू स्विच इन दिस एक्टिविटी। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या करवाना चाहता है। देखिए ये अब मूवमेंट कर सकती है ये सेफ्टी पिन। देखिए अपन ने अपना ये बना दिया, यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्ट, लेकिन यहाँ से सर्किट ब्रेक है। लेकिन अगर आप इस पिन को मूव करके यहाँ ला दोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये ग्लो हो जाएगा और इसको आप बंद चालू कर सकते हो। Now make current by connecting an electric cell and a bulb with this switch as show as figure 12.9। जैसा 12.9। Rotate the safety pins so that it's free and touch the other drawing pins। वो ड्राइंग पिंस को टच कर सके। What do you observe? अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? Now safety pin away does bulb contain to glow। अब वो ग्लो कर सकता है। और जो सेफ्टी पिन्स है उसने गैप को भी कवर कर दिया है। ओके। बिटवीन द ड्राइंग पिन्स, जो ड्राइंग पिन्स में था, व्हेन यू मेड इट टच दैम इन द पॉजिटिव स्विच इट सिंस मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ करंट टू पास। अब वो
जो सेफ्टी पिन का जो मटेरियल है वो मेटल है, यानी लोहा और मेटल वैसे तो डिफरेंट होता है, तो वो एक मेटल है जिससे वो मेटल है एक। तो अपन ने ये समझा कि मेटल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके द्वारा अपन इलेक्ट्रिसिटी को वो कर सकते हैं। अब आप समझोगे कि कॉपर्स के वायर क्यों बनाए जाते हैं, जिससे उनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके, और एक तरीके से वो है एक कंडक्टर। अब मैं आपको वहाँ बोल रहा था बॉडी के लिए, तब आप समझ नहीं पाए होंगे। बॉडी भी एक कंडक्टर है अपनी, इसलिए जब उसमें इसलिए हार्मफुल रहती है कि 9 वोल्ट से ज़्यादा यूज़ करने के बाद वो अपने बॉडी में से ओवर वो हो सकता है, तो अपने बॉडी को दिक्कत होएगी उससे। तो अपनी बॉडी भी एक तरीके की कंडक्टर है, वाटर भी एक कंडक्टर है, इस टाइप से। Through its current was complete hence the bulb glows. बल्ब ग्लो करा। On other hand the bulb did not glow. दूसरी तरफ बल्ब ग्लो नहीं किया। When the safety pin has not touched with other drawing pins, the current was not complete as was gap between two drawing pins. जैसा अपन ने देखा। In this position the switch is said to be off as figure 12.9. 12.9 के फिगर के हिसाब से अपन उसको ऑफ बोलेंगे। और स्विच इज सिंपल डिवाइस। स्विच एक सिंपल डिवाइस एकदम, दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट, वही तोड़ता है सर्किट को, वही जोड़ता है। इट द स्विच यूज द लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, ऑल्दो देयर डिज़ाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स। उनकी जो डिज़ाइन है वो मतलब जो क्वालिटी है वो और कम्प्लेक्स होती है अपन के इस होममेड वाले से। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। देखिए कंडक्टर्स मैंने बताया जो इलेक्ट्रिसिटी को एक तरफ से दूसरी तरफ पास होने में मदद कर सकते हैं, और इंसुलेटर्स जो ऐसा नहीं कर सकते। ओके, In all our activities we have used metal. अपन ने सारी एक्टिविटीज में मेटल यूज किया। Wire to make current से suppose we use a cotton thread instead of metal wire. एक मेटल वायर की जगह अपन कॉटन यूज करें। इमेजिन करो to make current के लिए। Do you think that the bulb will light up in such a current? वो लाइट अप हो ही नहीं सकता क्योंकि जो कॉटन है वो एक इंसुलेटर है। What material can be used in electric circuit? तो सबसे बेस्ट रहेगा मेटल, so that the current can pass through them. Let us find out. फाइंड करते हैं। एक्टिविटी 5। 1 minute. Okay. Discuss the switch from the electric circuit you used in activity 4. जो activity 4 में अपन ने अभी सर्किट बनाया था, this would leave you two free ends था, और wire is shown as figure 12.12 अब bring the free end of two wires पे करें। One minute. Close light up touch other. Does the bulb light up? क्या bulb light up हुआ? You can now use arrangement to test whether the given material allow current to pass through or not. तो क्या वो करंट को पास होने देता है कि नहीं? अब देखिए की है वो मेटल से बनी है तो अब करंट हो सकता है। अब देखिए कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। अपन को कलेक्ट करने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के सैंपल सच एस कॉइन, क्रॉक, रबर, की, पेन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक,
foil, candle, string, needle, coal, copper and pencil lead. One by bring free ends and say the wire of tester connect with two ends. दोनों ends से कनेक्ट करना है. Too simple. You have collected. Make sure that the two wires do not touch each other. जो दो वायर है वो एक दूसरे को टच ना करें. क्यों? देखिए, अगर उन दोनों वायर ने एक दूसरे को टच किया ना तो बल्ब वैसे ही लाइट अप हो जाएगा. लेकिन आपको वो मटेरियल यूज़ करके करना है. ओके, ये याद रखना. While you are doing so, does the bulb glow in each case? क्या सब केस में बल्ब ग्लो करता है? Make table in your notebook similar table 12.1 in record your observation. अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो. मैं यहाँ क्रॉस और टिक का यूज़ करता हूँ. प्लास्टिक से नहीं हो पाएगा. स्केल है. मैथ स्टिक वुड की होती है तो वो भी नहीं हो पाएगा. ग्लास बैंगल ग्लास के होते हैं तो वो भी नहीं हो पाएगा. आयरन नेल से हो पाएगा क्योंकि वो मेटल है. What do you find? The bulb does not glow when free end of wire are the connect with some of material you have tested. क्या वो हुआ? This means that these material do not allow electric current to pass through them. मतलब वो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते. On the other hand, some material allow electric current to pass through them. और भले कुछ कर रहे हैं. Which in by glowing bulb. Materials which allow current to pass through them is conductor of electricity. वो कंडक्टर है. Insulator do not allow electric current to pass through them with the help of table 12.1. मतलब वो पास नहीं होने देते अपन से करंट. With the help of table 10.1, name the material that are conductor, electric and also which is insulator. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन से इंसुलेटर है. यहाँ आप सारे लिख सकते हैं. चेयर, टेबल, ग्लास बैंगल. और कंडक्टर में मेटल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा. देखिए, मेटल में क्या क्या आता है. मेटल में गोल्ड, सिल्वर, आयरन ये सब आते हैं. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है ढूंढ के. इंसुलेटर्स आप कोई से भी लिख सकते हैं. What do you 1 minute. What do you conclude which is material are conductor and which are insulator? कौन से कंडक्टर थे कौन से इंसुलेटर? Recall object that grouped as those having in luster in chapter 4. उनको याद करो जिनमें लस्टर था यानी चमक थी. चैप्टर 4 के हिसाब से आपको याद होगा लस्टर, चमक वाली ऑब्जेक्ट. आर दे कंडक्टर? क्या वो सारे कंडक्टर हैं? इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल आर यूज टू मेकिंग वायर. अब आपको समझ आ गया होगा. वैसे ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था लेकिन बुक अब बता रही है. लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच आर मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच. उसे याद करो जब अपन ने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था स्विच के साथ. व्हेन द स्विच was in the open position where two drawing pins not connected with each other through the thermocol. देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे जब पिन उनके बीच में नहीं थी तो कुछ और भी नहीं था कि उनके बीच में. देखिए, उनके बीच में या तो आपका कार्डबोर्ड था या आपने थर्मोकोल यूज़ किया तो थर्मोकोल था. तो थर्मोकोल भी एक इंसुलेटर है जिसके द्वारा वो नहीं हुआ. बट थर्माकोल यू हैव फाउंड इज इंसुलेटर. वो एक इंसुलेटर है. देखिए, अब एयर हर जगह होती है ये अपन जानते हैं, है ना. उनके बीच में एयर थी तब भी वो नहीं लाइट अप हुए. मतलब इसका मतलब है एयर भी एक इंसुलेटर. व्हाट अबाउट एयर बिटवीन द गैप सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो. देखिए, इसने तो मेरी बात ही कॉपी कर दी. कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वल इम्पोर्टेंट फॉर स्विचेस. स्विचेस के लिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है. इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड
सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स, वो कंडक्टर से बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज टू कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक वायर, प्लो, टॉप, स्विच एंड अदर पार्ट, जिससे उनमें इलेक्ट्रिसिटी न जाए। इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद पीपल माइट टच, जिससे उनको करंट नहीं लगे जब लोग उन्हें टच करें। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि हमारी बॉडी एक कंडक्टर है, तो ऐसा होता है। तो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।